हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कॉमर्स यानी कि अकाउंट्स या बोल सकते हैं लेखांकन या लेखा शास्त्र इसका कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं यूट्यूब पर, वो भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी सीरीज में अभी जो हमारे पास ये सीरीज चल रही है लाइव क्लास की, बेटा ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। और ये इसकी क्लास नंबर 4 है। कंपनी खाते, जैसे मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूं कि आपकी जो पुस्तक है बेटा क्लास 12 में वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्टनरशिप यानी कि जिसे हम बोलते हैं साझेदारी, और एक है बेटा आपके पास कंपनी खाते। तो फिलहाल मैं आपको क्या करा रहा हूं बेटा, कंपनी खाते वाले चैप्टर करा रहा हूं। और कंपनी खाते के अंदर ये क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका। अब कोई बच्चा कहेंगे सर हमने तो वो 3 क्लास ली नहीं, हम क्या जान से मर जाएं? अरे क्यों मरोगे भाई, आप मेरे पास मैसेज करो, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है कि सर हमने बाकी क्लास नहीं ली है, हम भी आपकी क्लास लेना चाहते हैं, हमें अपने ग्रुप में जोड़ लो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 9555159995। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। गर्ल्स को गर्ल्स के ग्रुप में, बॉयज को बॉयज के ग्रुप में। और आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मुझसे कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा बेटा, एक भी वेस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन वो कराऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर आने के लिए बिल्कुल तत्पर बैठा है। क्वेश्चन ऐसा बैठा है बस मैं आने ही वाला हूं, वो क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। तो अब तक 3 क्लास हो चुकी, आज ये चौथी क्लास है। किस चीज की बेटा? कंपनी खाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा बेटा अंश वाले जो पार्ट शेयर है, अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण, ये वाला चैप्टर चल रहा है बेटा। इसमें 3 क्लास में ले चुका हूं और आज क्लास नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं पूर्वाधिकार अंश के प्रकार के बारे में। कहोगे सर पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? बेटा इसके तुरंत एक पहले वाली जो क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था हमारे पास अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश। एक पूर्वाधिकार अंश और एक समता अंश। समता अंश वे अंश होते हैं जिन्हें कंपनी के अंदर वोट डालने का अधिकार था। समता अंश वे अंश थे जिन्हें कंपनी में वोट डालने का अधिकार था, वो कंपनी के रियल मालिक होते हैं जो कंपनी के समता अंशों को खरीदते हैं। दूसरे पूर्वाधिकार अंश होते हैं, लेकिन इन अंशों के पास वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता। इन अंशों के पास वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होता, ये वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है बेटा। अब बाकी दोनों में डिफरेंस के लिए मैंने कहा आप मेरी पुरानी वाली क्लास को फॉलो करो, आपको वहां से मिल जाएगी। बाकी आप मुझे मैसेज करो और कहो सर ग्रुप में जोड़ लो और हमें सारी क्लास भेज दो। बेटा मैं भेज दूंगा, मैं तो यहां आपको पढ़ाने के लिए तो बैठा हूं बेटा। फीस बिल्कुल ना तो आज ली है ना भविष्य में लूंगा। फीस लेने की आवश्यकता मुझे बिल्कुल ना तो महसूस होती है ना कभी होगी, ईश्वर ने चाहा तो। चलिएगा, अब बारी आती है कि सर ये पूर्वाधिकार अंशों के कितने प्रकार होते हैं? पूर्वाधिकार अंशों को कितने प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, कितने भागों में बांटा जा सकता है? अरे भाई बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है। सर याद कैसे करेंगे? रटा दूंगा। पहले है असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ध्यान से समझना, ध्यान से खोलो, देखो है ना कि कुछ तब छोड़ो, वो नहीं बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना, यही याद हो जाएगा। असंचयी पूर्वाधिकार अंश ये क्या होते हैं भाई? असंचयी पूर्वाधिकार अंश, इनका नाम है असंचयी। अब देखो बेटा क्या होता है, पूर्वाधिकार अंशों के साथ ना बेटा उन्हें हर साल कितना लाभ मिलेगा, शेयर को मिलने वाले लाभ को बोलते हैं बेटा लाभांश। हर साल कितना लाभांश मिलेगा वो उन पर निश्चित होता है, 10%, 15%, 8%, वो हर शेयर पर हर कंपनी के हिसाब से अलग होता है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर हर साल क्या मिलता है? लाभांश। और लाभांश की दर क्या होती है? निश्चित। लेकिन कब मिलता है? जब कंपनी को लाभ होगा, तभी तो जो लोग कंपनी के शेयर खरीदते हैं उन्हें क्या मिलेगा? लाभांश। हानि होगी तो उस साल का लाभांश उन्हें नहीं मिलेगा। फिर लाभ होगा, फिर क्या मिलेगा? लाभांश। अगले साल हानि हो गई, लाभांश नहीं मिलेगा। फिर हानि हो गई, फिर लाभांश नहीं मिलेगा। इस बार लाभ हो गया, इस बार लाभांश मिलेगा। लेकिन सर ये क्या समझा रहे हो? अब समझा रहा हूं बेटा। एक होते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, शब्द को लिख लो कॉपी पर, संचयी पूर्वाधिकार अंश। एक होते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश।
संचयी पूर्वाधिकार अंशों में क्या होता है, मान लो इस साल कंपनी को लाभ हुआ तो इन्हें इनका 10% लाभांश मिल जाएगा। इस साल कंपनी को हानि हो गई, चूंकि हानि है तो शेयर वालों को अपना लाभांश नहीं मिलेगा। जो शेयर का हिस्सा होता है उसे लाभांश कहते हैं बेटा, जो शेयर पर हर साल इनकम मिलती है। आप शेयर क्यों खरीदते हो किसी कंपनी के? मैं किसी कंपनी का शेयर क्यों खरीदूंगा? क्योंकि कंपनी मुझे हर साल उस पर क्या देगी, लाभांश देगी, उस पर मुझे अपना हिस्सा देगी। तो मान लो एक साल प्रॉफिट हुआ, हिस्सा मिल गया 10%, अगले साल हानि हो गई तो सीधी सी बात है कहां से हिस्सा मिलेगा, उसके अगले साल फिर से लाभ हो गया। अब बारी है, दो तरह का शेयर हो सकता है, अगर वो संचयी वाला होगा। कौन सा होगा? संचयी वाला। तो संचय वाले में क्या होता है, 10% तो इस साल का मिलेगा, पिछले साल का नहीं मिला था ना बेटा, 10% पिछले साल का मिलेगा। तो संचय में क्या होता है, अगर किसी साल आपको लाभ नहीं मिला तो उसके अगले साल दोनों का जुड़कर आपको मिल जाएगा। देखो बेटा, संचय में क्या होता है, अगर किसी साल हानि हो जाती है तो उसके अगले वाले साल में दोनों सालों का लाभांश जोड़कर दे दिया जाता है, उनका लाभांश संचय होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है, जिस साल भी लाभ होगा उस साल दे दिया जाएगा इकट्ठा। लेकिन अगर ये असंचय वाले होते तो असंचय में क्या होता है, अगर लाभ हुआ तो लाभांश मिलेगा, हानि हुई तो नहीं मिलेगा, और अगले साल सिर्फ कितना मिलेगा, 10%। ऐसा नहीं, पुराना वाला भी मिलेगा। संचयी वाले में पुराने वाले साल में अगर आपको लाभ नहीं मिल पाया था हानि होने की वजह से, तो अगले साल दोनों सालों का जोड़कर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है बेटा, लाभांश। सर लाभांश क्या होता है बेटा, जो लोग शेयर खरीदते हैं ना, उस शेयर पर जो इनकम मिलती है उस इनकम को लाभांश कहते हैं। अगले साल हानि हो गई, कोई लाभांश नहीं मिलेगा, फिर हानि हो गई, कोई लाभांश नहीं मिलेगा, उसके अगले साल लाभ हो गया, लाभांश मिलेगा। अगर ये संचयी वाले होते तो जानते हो नहीं कितना मिलेगा, एक तो 10% मिलेगा जिस साल हानि हुई थी, फिर से 10% मिलेगा अगले साल वाली हानि का, और एक इस साल का मिलेगा। यानी कि संचय वालों को 3 लाभ मिलेंगे इस बार, 3, 2 साल जो मिल नहीं पाया था वो उनका जुड़कर, प्लस इस साल का। और अगर ये असंचयी होते तो जानते हो बेटा सिर्फ कितना मिलता, 10% लाभ मिलता है बेटा इन्हें, सिर्फ एक बार का। संचयी वालों में असंचय वालों में क्या अंतर है, संचयी वालों का जो लाभांश है वो हर साल जुड़ता चला जाता है, अगर किसी वजह से उन्हें लाभांश नहीं दिया जाता। असंचयी वालों का लाभांश नहीं जुड़ता, अगर हाफ प्रॉफिट होता है तो मिलेगा, हानि हुई तो नहीं मिलेगा, और अगले साल वो वाला नहीं मिलेगा। समझ लो बेटा बात को। संचय में क्या होगा, जैसे मान लो बेटा आपके मामा जी आपको हर साल 10-10 रुपए दिया करते थे, किसी साल 10 रुपए नहीं दे पाए, तो संचय में क्या होंगे, अगले साल मामा जी आपको सीधे 20 रुपए दे देंगे, 10 इस साल के 10 पिछले साल के। ये संचय वाले हैं, जो पिछले साल के नहीं मिले थे वो भी मिल जाएंगे। असंचय वाले में क्या है, जो पिछले साल नहीं मिला था वो गलत, सिर्फ इस साल का मिलेगा, तो पुराना वाला इसमें वापस नहीं मिलता असंचय वालों में। एक बार सर पढ़कर सुना दो, समझ में आ जाएगा। असंचयी पूर्वाधिकार अंश में पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को बकाया लाभांश भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। जो बकाया लाभांश है वो उन्हें भविष्य में प्राप्त नहीं होगा, किन्हें, असंचय वालों को। मतलब संचय वालों को क्या होता है, संचय पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को क्षमता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व अपने बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है। समता ममता वालों को बाद में मिलेगा, पहले ये अपने क्या करते हैं, बकाया लाभांश को लेते हैं। कौन, पूर्वाधिकार अंश वाले। अच्छा, दो प्रकार तो सर हमें याद हो गया, दो प्रकार के सर हमें याद हो गया, एक अविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, एक विशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। एक अविशिष्ट भागी, एक विशिष्ट भागी। अब अविशिष्ट विशिष्ट क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश फिक्स होता है कि 10% मिलेगा कि 15% मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अगर कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ हो जाए तो क्या होता है, पूर्वाधिकार अंशों को 10% तो मिलेगा मिलेगा, साथ में अगर लाभ की रेट ज्यादा हो गया, एक लिमिट से ज्यादा लाभ हो गया, तो जो एक्स्ट्रा लाभ हुआ है उस एक्स्ट्रा लाभ में भी उन्हें थोड़ा सा लाभ और दे दिया जाएगा। 10% तो मिलेगा मिलेगा, और 10% मिलने के बाद भी अगर लाभ ज्यादा होता है पूरी कंपनी को तो बचा कुछ जो लाभ होता है उसमें से भी कुछ हिस्सा इन्हें और दे दिया जाता है। इन्हें बोलते हैं विशिष्ट, क्या बोलते हैं बेटा इन्हें, ध्यान से देखो बेटा, इन्हें हम बोलते हैं संचय नहीं बेटा,
अवशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, अवशिष्ट भागी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पार्टिसिपेटिंग, इंग्लिश में इसका इजी नाम बेटा पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी। जो 10% है वो तो मिलेगा मिलेगा, और जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसमें से भी इन्हें एक एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा। इनका नाम क्या रख दिया गया, अविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश। और अनाविशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब इन्हें सिर्फ अपना 10% लाभ मिलेगा, और अगर कंपनी को कितना भी लाभ हो जाए, करोड़ों का लाभ हो जाए, अरबों का लाभ हो जाए, इन्हें बस अपना 10% मिलेगा, उससे ज्यादा इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। अनाविशिष्ट में सिर्फ जितना परसेंट लाभ इनका है, परसेंट जो निश्चित है वही निश्चित परसेंटेज इन्हें मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगा। और अवशिष्ट भागी में क्या होता है, जो इनकी 10% होती है, 15% होती है, वो तो मिलता मिलता है, जो निश्चित वाला वो तो मिलेगा मिलेगा। अगर निश्चित से ज्यादा लाभ इन्हें हो जाता है बेटा, तो उसमें भी इन्हें अपना थोड़ा सा हिस्सा और मिल जाता है। सर पढ़कर बताओ। अनाविशिष्ट में देखो बेटा, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को समता अंशों के भुगतान करने से पश्चात शेष बचे हुए लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता, बचे हुए लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। अनाविशिष्ट का मतलब है जो लाभ बच गया उसमें से इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, और विशिष्ट में क्या होता है, जो लाभ बच गया उसमें से भी उन्हें हिस्सा मिलता है। देखो कभी ऐसा होता ना बेटा, मान लो घर में 5 बच्चे हैं कि भाई सबको 5-5 ट्रॉफी मिलेगी, सबको 5-5 दे दो, 5-5 देने के बाद ही बची रह गई, तो जो अनाविशिष्ट वाले हैं उन्हें बची हुई और नहीं मिलेगी। लेकिन जो अवशिष्ट वाले हैं, बची हुई में से भी उन्हें एक एक ट्रॉफी और दे दी जाएगी। तो अनाविशिष्ट में क्या होता है, जो लाभ उन्हें मिलना था सिर्फ वही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और विशिष्ट वाले में क्या होता है, या अविशिष्ट भागी में क्या होता है बेटा, जो बचा हुआ लाभ है उसमें से उन्हें एक हिस्सा मिलता है। बाकी बेटा मैंने कहा पीडीएफ भेज दूंगा, आपके माइंड में थोड़ी सी पिक्चर तो बन गई होगी कि ये होते क्या हैं, क्योंकि बहुत तरह के हैं, मुझे आगे भी कराने हैं। 4 तरह के बेटा मैं आपको करा चुका, 5वीं तरह के परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, और छठा अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। अब परिवर्तनशील क्या होते हैं, ऐसे पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में समता अंशों में बदला जा सकता है, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में, कितना इजी है बेटा ये, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें भविष्य में समता अंशों में बदला जा सकता है, क्या कहलाते हैं भाई, परिवर्तनशील समता अंश, सॉरी परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और जिन्हें भविष्य में समता अंशों में नहीं बदल सकते, समता से मैंने बताया बेटा कौन से होते हैं, जिन्हें वोट डालने का अधिकार होता है। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें समता अंशों में बदला जा सकता है वो कैसे कहलाएंगे, जिन्हें समता अंशों में बदला जा सकता है वो कैसे कहलाएंगे, जरा बताओ बेटा। समता अंशों में बदला जा सकता है, अरे बदला जा सकता है, परिवर्तनशील। समता अंशों में नहीं बदला जा सकता है, अपरिवर्तनशील। उसके बाद नेक्स्ट शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, और लास्ट अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका भविष्य में एक निश्चित तिथि के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित तिथि के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका एक निश्चित तिथि के बाद पैसा लौटा दिया जाएगा, वो कहलाएंगे शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिनका पैसा एक निश्चित तिथि के बाद लौटा दिया जाएगा। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका पैसा जीवन में कभी नहीं लौटाया जाएगा, कंपनी ने इनसे पैसे ले लिए और इनका पैसा कभी वापस नहीं करेंगे, इनके शेयर का पैसा कभी नहीं लौटाया जाएगा, उसे हम बोलते हैं अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। सुनो ध्यान से, पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन, शोधन मतलब भुगतान, जैसे हमने जब शेयर बेचते ना बेटा तो पब्लिक से पैसा लेते हैं, तो कुछ समय बाद इनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। तो ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन कंपनी द्वारा एक निश्चित तिथि या उसके पूर्व किया जाता है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका पैसा हमें एक निश्चित तिथि के बाद लौटा देना है, उनके शेयर वापस लेकर पैसा लौटा देना है, शोधनीय। और ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनका पैसा कभी नहीं लौटाया जाएगा, बस एक बार पब्लिक से ले लिया फिर उनका पैसा कभी लौटाने नहीं है, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। लेकिन कानून कहता है, नियम आज के समय पर कहता है कि अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश को कंपनी नहीं बेच सकती, सिर्फ शोधनीय पूर्वाधिकार अंश को बेचा जा सकता है। चलिएगा, तो ये बात आप एक बार रिपीट करके मेरी सुन लीजिएगा। बाकी देखो मैं आपको ये 8 तरह के प्रेफरेंस शेयर यानी कि
पूर्वाधिकार अंश के 8 प्रकार आपको बता चुका हूं, थोड़ा जल्दी बता, देखो 8 प्रकार मैंने 15 मिनट में बता दिए हैं, तो सीधी सी बात है बेटा, थोड़ा फास्ट मुझे पढ़ाना पड़ा होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया उसके बावजूद भी तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, और हमारे ग्रुप को आपको पता ही, आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे इस नंबर पर मैसेज करोगे, बॉयज़ को बॉयज़ के ग्रुप में, गर्ल्स को गर्ल्स के ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी होती है तब आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक अपने घर पर रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।